हैंड डाउन करने लगा हूं। हमें सब्जेक्ट के डायनामिक्स समझ आ गए। जनरल गाइडलाइन क्या है, सिलेक्शन ऑफ जब सब्जेक्ट्स आपने करनी है तो जनरल गाइडलाइंस क्या है, तो मैं आपको 3 सामने लिखी हुई है और मैं तकरीबन 1-2 और जनरल गाइडलाइंस भी इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। 2 से 3 पेपर आर ऑलवेज एन आइडियल पेपर साइज। 2 से 3 पेपर, 2 से कम अच्छी बात नहीं है, 3 से ज्यादा बहुत ही बुरी बात है। आइडियल पेपर साइजेस 2 से 3। जज्बाती नहीं हो जाना, फेसबुक को देख के इमोशनल नहीं हो जाना। कोई भी कॉलेज अगर सोच रहा है कि बच्चा आए बस आते साथ ही हम उसको निचोड़ लें, तो वो आपको अगर मोटिवेट करे, बच्चों 4 पेपर उठाओ, 5 उठा लो, आग लगा देंगे, लूट मचा देंगे, आओ तो सही, देखो तो सही, ये अचानक से पोस्टें आना शुरू हो जाती हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट जो हमें उठाने चाहिए, और जनाब नीचे कॉम्बिनेशन सजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपका माइंड बना रहे होते हैं और आपको खामखा ज्यादा पेपर उठवा देते हैं। मैं भी एक कॉलेज से हूँ और सीए फाइनल मेरा मेन सोर्स रहा है बड़े अरसे तक, और मैं लगातार पिछले 17 साल से सीए फाइनल को डील कर रहा हूँ। बट अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप लोगों को खामखा फंसा के ज्यादा पेपर में एडमिशन दिला दें और बाद में फिर आप रोते रहें कि ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ। तो 2 से 3 पेपर आइडियल पेपर साइज है, इससे ज्यादा नहीं देने चाहिए आपको। डोंट कंबाइन टू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। मैं एक गलती बहुत ज्यादा देख रहा हूँ इस टाइम पे। क्या हो रहा है कि होता ही है कि आपको रिपोर्टिंग का जो टीचर पसंद होता है वही बीएफडी भी पढ़ा रहा होता है। आपको टीचर इतना पसंद आता है कि आप कहते हैं चलो यार रिपोर्टिंग बीएफडी दोनों में इसी टीचर से पढ़ लेता हूँ। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान भर में। इस्लामाबाद में एक टीचर हैं, कराची में टीचर हैं, लाहौर में टीचर हैं। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो अम्मार अहमद रिपोर्टिंग बीएफडी दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। इसी तरह से लाहौर में मैं अगर बात करूँ तो नासिर अब्बास साहब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। कराची की बात करूँ तो अहमद रजा मीर साहब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। ये सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में बहुत कॉम्पिटेंट हैं। तो समटाइम क्या होता है कि आपको होता है कि चलो मैं एक ही टीचर से बस ज्यादा सारे सब्जेक्ट पढ़ लूं, और फिर जब आप एक कॉलेज में आते हैं तो जितने भी कॉलेज हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे होते हैं। उन्हें पता है कि हमारा न्यूमेरिकल अगर स्ट्रांग है तो बच्चे ज्यादातर हमारे पास न्यूमेरिकल में एडमिशन लेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि जी आप आए, आप इस तरह से करें। तो उस टाइम पे आपने जज्बाती होके ये नहीं सोचना कि मुझे चूंकि टीचर पसंद आ रहा है तो मैं इकट्ठे दोनों अमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ लूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं रिपोर्टिंग भी नहीं पढ़ाता, ना मैं बीएफडी पढ़ाता हूँ। तो अगर आप मेरे कहने पे रिपोर्टिंग या बीएफडी में से एक पढ़े और एक नहीं पढ़े तो यकीन मानने से मुझे बिल्कुल जरा सा भी फायदा नहीं होना, दूर दूर तक कोई फायदा नहीं होना। लेकिन आप दो न्यूमेरिकल मत इकट्ठे करें, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी आपकी रूटीन और चल रही है। अब ऐसे में अगर आपने दो न्यूमेरिकल उठा ली और आप हर वक्त ही न्यूमेरिकल को देखते रहे तो आप बड़ी मुश्किल से एक न्यूमेरिकल के साथ इंसाफ कर पाते हैं। क्योंकि आप जस्ट ऐसे सोचें कि बच्चे ने FR1 और FR2 इकट्ठे उठाई हुई हो या FR1 और कॉस्ट इकट्ठे उठाई हुई हो, तो वो कितने चैलेंज से गुजरता है जब वो फुल टाइम स्टूडेंट होता है। जब आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है, आप सीए फाइनल में है, तो आपने बड़ा थोड़े से स्लाइस ऑफ टाइम देना है इसको, इन सब्जेक्ट्स को। तो ऐसे में ये एक बड़ा खतरनाक फैसला होगा कि आप दोनों मेडिकल उठा लें। तो आइडियली रिपोर्टिंग और बीएफडी इकट्ठे मत उठाएं। आपको बहुत पसंद है, टीचर भी बहुत पसंद है, ओके, एक अटेम्प्ट में रिपोर्टिंग दें, फौरन बाद बीएफडी उठा लें, कोई मसला नहीं। एक अटेम्प्ट में बीएफडी दे दें, फौरन बाद रिपोर्टिंग उठा लें, कोई मसला नहीं। लेकिन आइडियली ये दो पेपर इकट्ठे ना उठाएं। अगेन ये जनरल सजेशन है, मर्जी ऑब्वियसली आपकी अपनी होती है। तीसरा, एडवांस टेक्स्ट को समर की अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करें, विंटर की अटेम्प्ट में हो सके तो इससे अवॉइड करें। विंटर की अटेम्प्ट क्या होता है, दिसंबर में आती है, और आपको पता है हर साल जून में बजट आता है, और आपको पता है कि हर अगली दफा बजट में बड़ी एक्सटेंसिव चेंजेस आती हैं जिससे फाइनेंस एक्ट मुतासिर होता है। जब बजट चेंज होता है तो इमीडिएट बात जो कैफ की अटेम्प्ट है वो तो पुराने सिलेबस पे आती है, लेकिन जो फाइनल की अटेम्प्ट है वो नए सिलेबस के मुताबिक आती है। तो होगा ये कि जून में बजट आएगा, जुलाई में उस पर कमेंट्रीज आएंगी, अगस्त सितंबर तक आपके टीचर्स किताबें अपडेट कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अक्टूबर में किताबें और लेक्चर्स अपडेटेड फॉर्म में आप तक पहुंचते हैं और 1-1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होता है। तो अगर कभी भी आप टेक्स्ट को स्टैंड अलोन अटेम्प्ट करने लगे हैं तो आइडियल अटेम्प्ट इस समर में अटेम्प्ट करें, ताकि आप जनवरी में पढ़ना शुरू करें, और जनवरी से लेके जून तक तकरीबन सिलेबस वही होगा जो पिछले सेशन का था। किताबें मौजूद होंगी, टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप आधी आउटडेटेड बात पढ़ें और आधी अपडेटेड बात पढ़ें। तो आइडियली और एडवांस टेक्स्ट समर में पढ़ना चाहिए। देन जनरल गाइडलाइन इज कि सीफेप 6 को सीफेप 1 के साथ या उसके बाद पढ़ना चाहिए। इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं इनके दरमियान आपने कनेक्शन रखना है। आपने बगैर सीफेप 1 के सीफेप 6 नहीं पढ़ना, यानी कि ऑडिट नहीं पढ़ना जब तक रिपोर्टिंग ना पढ़ा। वो एक अटेम्प्ट में पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन आपने तरतीब आगे पीछे नहीं करनी।
ये कुछ मोटी मोटी सी जनरल सजेशंस हैं पेपर सिलेक्शन के हवाले से कि किस तरह से है। मेरे पास एक सवाल आया हुआ है, मैं जरा देख लूं। ठीक है, उन्होंने कहा मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट उस वक्त है और ऐसे करके अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, किस तरह। जी बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये वाला सवाल एंड ऑफ सेशन में मैं दोबारा लूंगा, क्योंकि उस वक्त तक थोड़ा सा ये चीजें जरा ज्यादा बेहतर हो गई होंगी। मैं अभी जब आपको कुछ डायनामिक्स बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, तो किस तरह से। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो सर को 2025 की स्कीम के भी कुछ चक्कर हैं या इस तरह से करके, तो मैंने आज उसको भी जहन में रखा हुआ है। आज हम उसके ऊपर भी डिबेट कर रहे होंगे। तो इस टाइम पे यहाँ तक हमने जो सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, समझा है क्या, ये हमें बात समझ आ रही है। मेरा वही सवाल एक दफा हैंड रेस करके जल्दी से बता दें, फौरी फीडबैक होगा, और पता है आप लोग भी जरा थोड़ा अलर्ट रहेंगे, आपको जंग नहीं लगेगा। ऐसा ना हो कि आप सुनते सुनते बोर हो जाएं। बेहतरीन, एक अच्छी तादाद में लोग हैंड रेज हो गए, मैं हैंड्स डाउन करने लगा हूं, अब हैंड रेज ना कीजिएगा। बच्चा आके कहता है सर मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कौन से सब्जेक्ट उठाऊं, कितने सब्जेक्ट उठाऊं। तो मैं कहता हूं कि ये मैंने नहीं बताना आप कितना सब्जेक्ट उठाओ, मैं आपको 4 भी कह सकता हूं, मैं आपको 1 भी कह सकता हूं, 2 भी कह सकता हूं, 3 भी कह सकता हूं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप किस किस्म के स्टूडेंट हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिंदगी में पढ़ाई को बहुत ज्यादा भावता नहीं देते, वो कहते हैं सर मुझे लाइफ में सीखना है, स्किल्स बनानी है, नेटवर्क्स बनाने हैं, कनेक्शन बनाने हैं, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के एक आध पेपर भी देता रहूंगा। और कुछ लोग ओवर पैशनेट होते हैं, कहते हैं सर मैं अखीर जज्बाती आदमी हूँ, मुझे बस मैंने आग लगानी है, सारों साइड पे हो जाओ, मैं जो है ना बस पढ़ूंगा, अन्यवा पढ़ूंगा और टिका के पढ़ूंगा। तो अब पॉइंट ये है कि आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं। मैं स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। शदीद जज्बाती, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। किसी स्टूडेंट को बिलो एवरेज कहना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन यहाँ बिलो एवरेज इन टर्म्स ऑफ के पढ़ाई में उसका कितना ध्यान है या पढ़ाई से उसको कितना कोई लगाव है, तो पढ़ाई के लगाव के हिसाब से। तो अब अगर ये 4 कैटेगरीज हैं, और मैंने जैसे आपको मशवरा दिया कि 2 से 3 पेपर से ज्यादा नहीं उठाने चाहिए, और जैसे मैंने आपको मशवरा दिया कि 2 न्यूमेरिकल आपने इकट्ठे नहीं करने, तो उस हिसाब से अगर मेरे से पर्सनल सजेशन मांगेंगे, तो फॉर अ शदीद जज्बाती स्टूडेंट जो कहता है मैंने आग लगा देनी है, 3 पेपर, रिपोर्टिंग, ऑडिट, एसपीएम। अगेन अगर कोई कहे कि सर रिपोर्टिंग मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है और मुझे फाइनेंस जरा मजा देता है, कॉस्ट में मजा आता था, मुझे एमएफएम मजा आता था और मुझे फाइनेंस अच्छी लग रही है, तो ओके आप फिर बीएफडी को भी चूज कर सकते हैं। इन दोनों में मैंने स्लैश रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने बीएफडी सिलेक्ट किया तो बस ये जहन में रखना है कि फिर एआरएस को आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह को और पेपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि एआरएस के लिए यानी कि ऑडिट के लिए आपको रिपोर्टिंग की बेस जरूरी है। तो रिकमेंडेड है लेफ्ट पे लिखे हुए, लेकिन अगर आप चाहें तो रिपोर्टिंग की जगह बीएफडी कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपने फिर एआरएस के बारे में डिसीजन लेना होगा, शायद इसकी जगह आपको टैक्स या कॉर्पोरेट लॉ या इस तरह की कोई चीज ऐड करनी पड़ जाए। तो शदीद जज्बाती स्टूडेंट के लिए रिपोर्टिंग, ऑडिट और एसपीएम ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए कि जो पहली अटेम्प्ट है उसमें आपके पास टाइम होता है। रिपोर्टिंग इज अ ह्यूज पेपर और बीएफडी थोड़ा सा दरमियाना पेपर है। अब अगर आपने पहली अटेम्प्ट में बीएफडी उठाया तो शायद आप जब रिपोर्टिंग उठाएंगे तो आपको रिजल्ट के बाद अगले पेपर तक मुश्किल से 4 महीने का टाइम होगा। तो रिपोर्टिंग जैसा ह्यूज सिलेबस शायद 4 महीने में ना हो सके, लेकिन आज से अगर साल आप लगाएं, आज से 1.5 साल लगाएं, तो शायद दिस इज द आइडियल टाइम। तो असूलन मेरा बड़ा दिल करता है कि लोग पहली अटेम्प्ट में रिपोर्टिंग का पेपर उठाएं, ताकि वो उसको साथ साथ देते रहें, उसको टाइम दें और अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो शदीद जज्बाती स्टूडेंट के लिए जो सजेशन है दैट इज रिपोर्टिंग, ऑडिट, एसपीएम। अगर एक गुड स्टूडेंट है, वो कहता है सर मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं, मैं एक मुनासिब सी एफर्ट करने वाला हूँ, तो मैं कहूंगा ठीक है जी आप रिपोर्टिंग और ऑडिट देते हैं। यहाँ मैंने स्लैश में बीएफडी नहीं लिखा क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट ही ऑडिट है, तो इसलिए आइडियली एक स्टूडेंट अगर मुनासिब एफर्ट करना चाहता है, अच्छा स्टूडेंट है, ये दोनों लेंथी सब्जेक्ट्स हैं और रिपोर्टिंग तो ज्यादा ही लेंथी है, दोनों एडवांस हैं, दोनों टाइम मांगते हैं, लेकिन ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। ऑडिट में आपको रिपोर्टिंग बहुत हेल्प करती है, तो एक आइडियल चीज है कि रिपोर्टिंग और ऑडिट उठाया जाए। और अगर आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा लोड ऐड करना है, एक बच्चा कहता है सर मैं 2 पेपर उठाए हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, तीसरा उठा लूं, इन दो के साथ आई वुड सजेस्ट कि आप फिर एसपीएम उठाएं, वो एक थोड़ा लाइट वेट पेपर है, आसान पेपर है।
एवरेज स्टूडेंट, आपने कहा सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं हूँ, आपने मुझे ऑडिट बोल दिया है सर, ये ऑडिट जरा ज्यादा भारी हो जाएगा, मैं इतना हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कहूँगा अच्छा ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल उठा लें, बीएफडी या रिपोर्टिंग, और उसके साथ एसपीएम जोड़ लें जो कि एक दरमियाने साइज का पेपर है, ताकि आपको बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग ना आए। आप कहते हैं सर मैं ना बस जिंदगी को लेके आगे चलना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई को लेकर को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हूँ, आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं सर, मैं बिलो एवरेज हूँ, मैं पीछे कैफ में भी मुश्किल से एक अटेम्प्ट में एक पेपर ही पास करता था, कभी कभार छक्का लग गया तो 2 पेपर पास कर देता था, मैं इतना जज्बाती नहीं हूँ। हाँ, मैं फर्म का काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और साथ साथ पढ़ाई को भी थोड़ा थोड़ा सा मुनासिब फोकस करना चाहता हूँ। तो टैक्स एंड एसपीएम ये दोनों छोटे दरमियाने साइज के पेपर जो कि इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसा बंदा जो लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है और वो पढ़ाई को एक मुनासिब नजरिए से देखता है और कोई ओवर एक्साइटेड नहीं है, जो बहुत ओवर एक्साइटेड है जाहिर है फिर उसके लिए चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सर रिपोर्टिंग और ऑडिट के 6 महीने में मैनेज हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टिंग का अपना बड़ा एक्सटेंसिव सिलेबस है, ऑडिट में चूंकि थ्योरेटिकल नेचर है, अगर चीजें समझ आ जाएं तो आप लेक्चर्स तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसकी फिर प्रैक्टिस के लिए अकाउंटिंग के भी आपको नॉलेज चाहिए। तो रिपोर्टिंग और ऑडिट या रिपोर्टिंग इज नॉट सजेस्टेड कि आपके पास 6 महीने 4 महीने रहते हो तो आप उसमें रिपोर्टिंग पढ़ें, और अगर रिपोर्टिंग पढ़ें तो फिर खाली रिपोर्टिंग पढ़ें, फिर आपके पास अगर 4 महीने हैं तो फिर उन 4 महीने में कोई और सब्जेक्ट नहीं, आप सिर्फ रिपोर्टिंग पढ़ें। अब आईकेप का भी अपने इशू है कि आपने 2 पेपरों में अटेम्प्ट करना है, खैर हम आगे चलते जाएंगे तो ये सारी इश्यूज, ये सारी बातें हमारी डिस्कस होती चली जाएंगी। मुझे एक दफा कमेंट्स में जाके बताएं कि जो मैंने आपको 3 या 2 पेपर कहा है करने को, क्या मैंने आपको बहुत अंडर परफॉर्म करने को तो नहीं कहा? आपको लग रहा है ये मुनासिब बात है या लेस परफॉर्मिंग है, या यू कैन डू मोर? आप थोड़ा सा अपने बारे में एक एक लाइन में या थोड़े से वर्ड्स में कमेंट करते हैं मुझे, मैं थोड़ा सा एक दफा जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं आपसे स्टैट्स शेयर करूं आईकैप के, मैं जानना चाहता हूं कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने आपको अंडर परफॉर्मेंस की तरफ लगा दिया और आप तो 4 पेपर देना चाहते थे और मैं तो 3 पेपरों में भी घबराया बैठा हूं। सर मुनासिब है सर। यस सर, गुड। सर 4 देना चाहता हूं। बिल्कुल, आप अपना ओपन पॉइंट बताएं, बिल्कुल, मतलब ये नहीं सोचना कि सर का दिल टूट जाएगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताएं। सर आई वांट टू गो फॉर 4 पेपर्स बिकॉज 1.5 साल है और मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं लेके आना चाहता। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रॉन्ग नंबर भी हो जाता है ये। असल में होता ये है कि आज हमें लग रहा होता है ना 1.5 साल हमारे पास है, ये वो 1.5 साल कैफ वाला 1.5 साल नहीं है, ये फर्म वाला 1.5 साल है। ये 1.5 साल इफेक्टिवली 6 महीने से भी छोटे हैं, क्योंकि आपके पास जो डिस्पोजेबल टाइम है बड़ा कम है। लेकिन खैर कमेंट्स देखते हैं। सब 2 बहुत हैं, 3 गुड हैं, गुड हैं। यस सर, आई वांट टू पिक मोर सब्जेक्ट। सर 4 देना चाहता हूँ। सर 4। सर अंडर परफॉर्मेंस है क्योंकि 1.5 साल है। सर 4 में कौन से दूं? सब बहुत थ्योरेटिकल। सिर्फ वन कैन स्टडी 3 to 4 आवर डेली, तो क्या सीफैप 1 और 6 बहुत 6 मंथ में दिए जा सकते हैं? लेकिन 6 मंथ में आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज आपको अपने बारे में थोड़ी सी गलतफहमी होती है। मैं आपको बताऊं, जब रिजल्ट आता है ना, तो एक टिपिकली मैं अक्सर शेयर करता हूँ, बच्चे आके कहते हैं सर मेरा रिजल्ट आया है, मैंने 2 पेपर दिए थे, दोनों रह गए। मैं कहता हूँ अच्छा फिर क्या प्लान कर रहे हो? सर मैं 4 पेपर दूंगा। मैं क्या मतलब मेरे को सेंस बनी नहीं इसकी। उसने कहा सर मैंने 2 दिए, वो तो पास नहीं हुए, इसका मतलब वो मुझे अच्छे आते हैं। मैंने कहा एक मिनट, वो अगर अच्छे आते हैं तो पास क्यों नहीं हुए? सर 47 पे फेल हुए और 46 पे फेल हुए। तो सर वो 2 तो मुझे आते हैं, अब मैं 2 अगले भी उठाऊंगा। तो वो स्टूडेंट जिसने 2 दिए और दोनों भी पास नहीं हो सके, अब वो 4 पेपर देने का सोच रहा है और 4 में से 2 उसे लगता है उसे आते हैं। जब वो अकेले दिए तो पास नहीं हुआ और अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब ओवर कॉन्फिडेंस में वो 2 भी नहीं पास होंगे। मैं बहुत समझाता हूँ स्टूडेंट को, भाई ये 4 पेपर मत दो, आप अपने बारे में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। रिजल्ट वाला वीक ना हम बहुत जज्बाती हुए होते हैं और हम गलत फैसले कर रहे होते हैं, जज्बाती होते हैं, कॉलेज फायदा उठाते हैं, कहते हैं शाबाश तुम लोग 8 पेपर उठा के दे सकते हो, आ जाओ जल्दी से पैकेज बुक करा लो। सीफैप में भी यही है। अभी आप चूंकि पढ़ाई से फारिग हुए, अब आपकी सीफैप में दाखिला हो रहा है, अब आप फॉर्म में जा रहे हैं, तो अचानक से ना आपको लग रहा है कि मैं माजी की गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। यकीन माने आप जिंदगी में पहली दफा ऐसा कह रहे हैं कि मैं माजी की गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। मैंने आपकी तरह के सैकड़ों हजारों लोगों को ये जुमला डायलॉग मारते देखा और 6 महीने बाद शर्मिंदा भी होते देखा कि नहीं सर मैं वही हूं, मैं माजी की ही गलतियां रिपीट कर रहा हूँ। रियलिटी चेक में आए, ओवर एग्जेजरेट ना करें अपने आप को, ठंडे दिमाग से सोचें। आपको लगता है 4 पेपर ओके ठीक है, फिर मेरे से चैलेंज लें। आप 1 साल में 3 पेपर बहुत अच्छे तैयार कर लें। इतने अच्छे तैयार कर लें कि मुझे ईमेल करें कि सर वो मेरे 4 पेपर 3 पेपर बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। क्या मैं चौथा उठा लूं? यकीन माने मैं खुशी से फौरन से कहूंगा भाई तुम एक अजीम आदमी हो, तुमने 3 पेपर पास कर लिए हैं, 3 पेपर तैयार कर लिए हैं, चौथा उठा लो।
लेकिन आज 4 पेपर उठाएं और आज से 10 महीने बाद बैठ के सोचें कि ये क्या हुआ है, एक पेपर ड्रॉप करें, उसके 3 महीने बाद सोचें ये तो मैंने बहुत बोंगी मार दी। तो पेपर देने आप तैयारी कर रहे होंगे 2 पेपरों की, पेपर से पहले बुखार हो जाएगा और फिर 1 पेपर दे रहे होंगे। और फिर सोच रहे होंगे कि किसी शरीफ आदमी ने कहा था यार 3 पेपर उठा लो, मुनासिब पेपर साइज उठाओ। लेकिन अगेन ज़ाहिर है मैं जो भी बात करूँगा आप इस टाइम पे जितने जोश में हैं, आप शायद मेरी बात उतने आराम से ना सुने। आप इस यंग जनरेशन के जज़्बाती और डेडिकेटेड एक इंसान हैं। तो मैं एक दफ़ा आपसे आईक्यूब के स्टैट्स शेयर कर देता हूँ, तो थोड़ा-सा उससे आप ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ लेंगे। अभी टाइम क्या होना चाहिए, चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। सर मैं 3 की तरफ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1.5 साल है। बिल्कुल ठीक है, सही है। सर 3 साल में रिपोर्टिंग, ऑडिट और कॉर्पोरेट दे सकते हैं? जी, बिल्कुल दे सकते हैं। बस कॉर्पोरेट देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एसपीएम दे दिया तो आप अगली दफ़ा बीएफडी और कॉर्पोरेट के को कर सकते हैं। आपका एमएसए वगैरह कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। खैर इंडिविजुअली अब आते हैं, एंड पे हम इन सारी सजेशंस की तरफ आते हैं। सर फैमिली की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि जल्दी-जल्दी पेपर पास करें। ओए! एंड पे उन्होंने लिखा वरना शादी लेट हो जाएगी। भाईजान जिसने शादी करनी है ना आपसे, उसने आपसे बगैर पेपर के भी शादी कर लेनी है और जब किसी ने नहीं करनी ना तो आपने सीए बन के भी कहना है कि मैं शादी करनी है। उन्होंने कहा जाना उसने कहा जा पढ़ो मैं तो सीईओ से शादी करनी है। तो ये किस्मत के साथ ना आप छेड़छाड़ ना करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि आपकी अ, ज़िंदगी के सारे इवेंट्स अपने टाइम पे हों। पेपरों का शादी से ताल्लुक नहीं है, शादी का आर्टिकल से ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं। अगर फैमिली वाले जल्दी शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत जल्दी शादी कर दें, तो अच्छा अभी शादी हो जाए, आपकी बीवी आपके साथ-साथ जो है, वो आपकी गुर्बत का सफ़र तय करे, तो फिर दोनों ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फ्यूचर में। लेकिन अगर आप दरमियाने टाइम पे शादी करेंगे, तो ज़ाहिर है मुश्किल में आएँगे। लेकिन इस टाइम पे हम डी ट्रैक हो रहे हैं। वापस वापस इधर आएँ। 4 पेपर सर मैंने देने हैं, मैंने 5 पेपर देने हैं, 3 कम हैं, 4 होने चाहिए। आईकैप के स्टैट्स शेयर करते हैं। समर 2022 3 बच्चों ने 5 पेपर पास किए। 21 बच्चों ने पूरे पाकिस्तान में 21 बच्चों ने 4 पेपर पास किए, जिससे दुगने से ज्यादा लोग तो एक नॉर्मल किसी एक सादा सी ओरिएंटेशन में मौजूद होते हैं। यानी कि इस टाइम पे मेरे पास जो ऑडियंस है वो इससे ज्यादा है। यानी कि एक ऐसी काउंसलिंग जो कि दिस इज प्रिज्यूम टू बी के बोर बातें होंगी, पता नहीं क्या वो हो रहा होगा। 21 बच्चे तो इस वक्त 21 से ज्यादा लोग तो मेरी बात लाइव सुन रहे हैं इस वक्त। तो 21 बच्चे पूरे पाकिस्तान में पास हुए हैं 4 पेपरों में। तो इसका मतलब है हर सूबे पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 से 5 बच्चा हर सूबे में। अगर मैं इसको फर्म्स पे डिवाइड करूं तो एक सूबे में फॉर एग्जांपल पंजाब में तकरीबन 300 से ज्यादा फर्म्स हैं। इसका मतलब है कि हर 80 फर्म्स में से एक बच्चा 4 पेपर पास कर रहा है। 3 पेपर पास करने वाले भाईजान, 3 पेपर पास करने वाले इस टाइम पे जितने लोग ऑनलाइन हैं उससे थोड़े से ऊपर नंबर के 3 पेपर पास हुए हैं। 131 इससे ज्यादा बच्चों को हम एक क्लास में पढ़ा लेते हैं, एक फिजिकल क्लास में से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में एक टीचर की एक क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बच्चे पूरे पाकिस्तान में 3 पेपर पे पास हो रहे हैं। आप तो अभी 4 के ऊपर जज्बाती हुए थे, जरा स्टैट देखें तो आप 3 के ऊपर भी सोचेंगे कि यार मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रहा था। ग्राउंड रियलिटी को भी जरूर देखें ना। आपके जज्बात अपनी जगह, आपके एहसास अपनी जगह, आपके अंदर का इमोशंस इस वक्त अपनी जगह, लेकिन रियलिटी ये है कि आप फॉर्म के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते। 2 पेपर वाले 443 पास हुए और सिंगल पेपर 1374 बच्चों का पास हुआ है। आप कहेंगे सर ये आपने अपनी पसंद से ना वो अटेम्प्ट उठाई है जिस रिटर्न में गंदा रिजल्ट आया होगा, अब आप हमें मायूस कर रहे हैं। सर मैं तो 8 पेपर उठाऊंगा। शुगर एमएस से ब्लॉक हुए हुए, नहीं तो आपने 8 पेपर उठा लेने थे। विंटर 22 में क्या हुआ? विंटर 22 में 5 पेपर तो किसी के पास नहीं हुए, ये कहानी तो खत्म हो गई। 4 पेपर 14 बच्चों ने पास किए हुए मोटिवेशन। 189 बच्चों ने 3 पेपर पास किए। 619 बच्चों ने 2 पेपर पास किए और 1549 ने 1 पेपर पास किया। सर देखा इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखिएगा ये नंबर बहुत बढ़ गया होगा। कुछ एबनॉर्मल अटेम्प्ट भी होती हैं, कभी-कभी कुछ बबल अटेम्प्ट भी आती हैं, कभी-कभी कोई नई स्कीम आती है, उसकी कोई अटेम्प्ट आई होती है, तो उसमें लोगों को बहुत सारी गुंजाइशें भी मिल जाती हैं। तो एक अटेम्प्ट की बेस पे एकदम से अपने डिसीजन नहीं खराब करते। एक काम करते हैं, वो 4 अटेम्प्ट्स देखते हैं, पिछली 4 अटेम्प्ट्स, ताकि हमें जरा समझ आ जाए कि कहानी किस तरफ है। समर की अटेम्प्ट आई,
2023 की 5 पेपर देने वाला एक बच्चा, 4 पेपर वाले 21 हो गए। अरे वाह, यहाँ 4 पेपर वाले 14 थे, पीछे 4 पेपर वाले 21 थे, अब हम दोबारा 21 पे वापस आ गए। 242 बच्चों ने 3 पेपर पास किए, 2 पेपर 715 ने पास किए, 1 पेपर 1784 ने पास किया। आई कैप इज गोइंग गुड, बहुत अच्छा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। विंटर की अटेम्प्ट आती है, एक बच्चे ने 5 पेपर पास किए, 25 ने 4 पेपर पास किए, 200 ने 3 पेपर पास किए, 785 ने 2 पेपर और 1834 ने 1 पेपर। तो क्या मैं कुछ एवरेज लिखने की कोशिश करूं? 5 पेपर पास करने वाला 3, 0, 1, 1 इस तरह से रहा, तो इसका मतलब है कि औसतन 1.5 बच्चा 5 पेपर पास करता है, औसतन 1.5 बच्चा। हर अटेम्प्ट में कोई 1.5 बच्चे ऐसे होते हैं, 1 से 2 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 5 पेपर पास हुए होते हैं। 4 पेपर्स की एवरेज निकालें। 4 पेपर्स की 2 दफा 21 आया, 21 तो एवरेज बराबर हो गई, एक दफा 14 आया और एक दफा 25 आया। तो अगर हम 14 से एवरेज नीचे जाती है और 25 से अगर एवरेज ऊपर आती है तो कहानी हमारी तकरीबन 20 पे पहुंच जाती है। प्रॉपर एवरेज निकाल लेते हैं। 21 42, 42 और 14 66, नहीं सॉरी 56, 56 और 25 तकरीबन 81। 81 को फिर 4 पे डिवाइड करते हैं तो कहानी 20.25 पे आई। तो मुझे कहने दें कि 20 बच्चे की एवरेज 4 पेपर। 3 पेपर्स में हम इतना मैथ नहीं इस्तेमाल करते, मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं। 131, 189, 206, 242, 242 ऊपर गया फिर नीचे आया तो तकरीबन 206, 131, रफली 200 के करीब। 2 पेपर्स साफ नजर आ रहा है, बड़े अच्छे नंबर्स हैं। 2 पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर 443, 619, 785, 715 की बात करूं तो शायद 650 की एवरेज बन जाएगी 2 पेपरों की। और एक पेपर तो ठीक है, बहुत अच्छी तादाद में है, 1300, 1500, 1700, 1800, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑन एवरेज 1700 के करीब बच्चा एक पेपर पास कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ फाइन ट्यून एवरेजेस आई हैं। 4 पेपर पूरे पाकिस्तान में पास करने वाले 20 बच्चे हैं और एक दिन में फेसबुक पे ये कमेंट करने वाले 200 बच्चे हैं कि मैंने 4 पेपर दिए। तो थोड़ा सा ब्रेक लगानी है, थोड़ा सा समझना है, ग्राउंड रियलिटीज को समझना है। ये फाइनल का सफर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें टाइम कम है आपके पास, इसमें चैलेंज ज्यादा है, इसमें घर वालों से आप दूर हैं, इसमें आपकी बरकत काफी खत्म हो गई है, इसमें आपकी जिंदगी मैसअप हुई हुई है, इसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसमें आपके दिमाग में उलझन है। कैफ में आप किताब उठाते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, फाइनल में आप किताब खोल के पढ़ना शुरू करते हैं, मैनेजर का चेहरा आता है, पार्टनर का चेहरा जहन में आता है, सीनियर का चेहरा जहन में आता है, यार ये लोग मेरे से बहुत काम करा रहे हैं, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं लेट सेटिंग कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में। तो ये आसान बात नहीं है। सीए फाइनल के पेपर्स को आप उस तरह से मत समझें कि आप कैफ के फुल फ्लेज स्टूडेंट है। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 3 गुना हो चुका है और आपका अवेलेबिलिटी लेवल 1/3 पे जा चुका हुआ है। तो आप अपनी कैपेसिटी से 1/3 पे जा चुके हैं और मुश्किल 1/3 3 गुना बढ़ चुकी है। तो शायद 1 या 2 पेपर भी बहुत है, 3 पेपर भी बहुत बड़ा टारगेट नजर आ रहा है सारे उसके बाद। लेकिन अगेन अच्छा चैलेंजिंग स्टूडेंट 3 पेपर और मुनासिब स्टूडेंट 2 पेपर। अब समझ आया कि मैं ये 2 और 3 के ऊपर इतना ज्यादा क्यों जिद कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि अगली दफा रिजल्ट में मैं आप लोगों के स्टैट शेयर करके बच्चों को बता रहा हूँ कि देखो बच्चों 4 पेपर देने वालों का 1 पेपर पास होता है या 0 पेपर पास होते हैं। 3 पेपर दें, तीनों पास करें। मुझे एक बच्चा मिला, उसने कहा सर मैं हर अटेम्प्ट में 2 पेपर दे रहा हूँ और 2-2-2 करके उसने 4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। और एक बच्चा जो 3-3 पेपर दे रहा था, 4-4 पेपर दे रहा था, 6 अटेम्प्ट से वही कर रहा था, उसका कोई पेपर पास नहीं हो रहा था। थोड़ा सा रियलिटी चेक जरूर अपने ऊपर लगाना है। आगे चलते हैं, ऐसा ना हो कि डिस्कशन हमारी काफी बोरिंग होती चली जाए। सर आपने किस तरह से दिए थे? हमारा जमाने वाला आईकैप इतना अच्छा नहीं था जितना आपका आईकैप है। हमारे जमाने में मॉड्यूल्स होते थे, आपको पूरा मॉड्यूल इकट्ठा देना होता था। 8 पेपर होते थे, 2 ग्रुप्स होते थे, हमें पूरा ग्रुप इकट्ठा देना होता था और पूरा ग्रुप इकट्ठे पास करना होता था। 4 लगातार दिन, 4 लगातार पेपर होते थे और अगर आपके 2 मॉड्यूल मिक्स हो रहे हैं तो एक पेपर सुबह होता था, एक शाम होता था, अगला सुबह होता था, अगला उससे ज्यादा शाम में होता था। तो चीजें इस तरह से मिक्स हुई हुई होती थी। आप अगले मॉड्यूल तक तब तक नहीं जा सकते थे जब तक आप कम से कम 3 पेपर पिछले मॉड्यूल के पास नहीं कर लेते थे। और इकट्ठे पास करनी है तो आप अगर फेल हो गए तो सारे फेल हो जाएंगे,
अगर आपके पास हो गए और एक आध में आपका मेरिट नहीं बना, मेरिट वॉज के 50 से 60 के दरमियान आप नहीं आए, तो वो पेपर ड्रॉप हो जाता था। 50 से नीचे आने पे सिर्फ वो नहीं, सारे पेपर ड्रॉप हो जाते थे। तो वो इसलिए हमसे पूछेंगे तो हम तो अपनी पुरानी कहानियां लेके आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारा बड़ा मुश्किल जमाना था। आपको अपना जमाना मुश्किल लगता है, लेकिन आईकेएप ने फिर क्या किया, बच्चे जो बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग थे वो फिर एक-एक पेपर देना शुरू हो गए। तो आईकेएप एक रूल लेके आया कि कम से कम आप 2 पेपर में अपीयर होंगे। तो बच्चे रोते-धोते तो कम से कम 2 पेपर में अपीयर होते हैं। फिर एक पेपर तैयार होता है, दूसरे में अटेंडेंस लगानी होती है। तो एक मंडे को पेपर दिया और एक सैटरडे को पेपर है, तो सोचते हैं यार चलो 5 दिन बाद है, थोड़ा पढ़ के ही देख लेते हैं। तो थोड़ा-सा पढ़ के पेपर दे देते हैं, तो उससे टेंडेंसी थोड़ी-सी बेहतर हुई है, लेकिन स्टिल एज़ पर आईकेएप एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 2 पेपरों का दाखिला भेजते हैं, एक पेपर सही से अटेम्प्ट करते हैं, दूसरे में सिर्फ वो अटेंडेंस लगाने गए होते हैं ताकि उनका पेपर डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। सर आपका कॉर्पोरेट लॉ 5 साल में पास हुआ, अल्लाह माफी दे भाईजान, ये किससे सुन के आ रहे हैं? मेरा बीएफडी 5 साल में पास हुआ। मैंने 10 अटेम्प्ट्स बीएफडी की दी थी, क्योंकि मैंने उसको ना पढ़ाना था, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक था और मेरा टीचिंग कैरियर चल रहा था। मेरा आखिरी पेपर रहता था, मेरा था कि ये तो कभी ना कभी पास हो जाएगा, कभी 42, कभी 47 इस तरह से करके। तो कॉर्पोरेट लॉ तो मेरा बड़ा स्ट्रेंथ वाला पेपर है। जाने दे भाईजान, आपने कॉर्पोरेट लॉ में मुझे 5 साल लगवा दिए, 10 अटेम्प्ट है, ऐसे तो नहीं करते। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या बातें ध्यान से सुन रहे हैं? एक दफा हैंड रेस करके बता दें ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें।